महंगे महंगे ग्रो बैग मंगवाते हैं, तो हम लोग के लिए तो ये यही ग्रो बैग हैं और इन्हीं ग्रो बैग में हम लोग सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं। आप लोग को पता है? हाँ जी, ये बेकार सी बोरियां होती हैं जिसको कहते हैं कबाड़ की बोरियां, जिसको भाई दुनिया भर का सामान लोग उठाते हैं रास्ते। वही में क्या गजब का कमाल होता है हम लोग के गार्डन में। हम लोग के गार्डन में तो ये बोरियां क्या, हम लोग के पास ये ग्रो बैग होते हैं जो लोग महंगे महंगे ऑनलाइन, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, हम लोग सालों से इन फ्री की बोरियों में गार्डनिंग कर रहे हैं। कई लोग का कहना है कि ये बोरियां खराब हो जाती हैं, तो भाई ग्रो बैग भी तो खराब हो जाते हैं, साल 2 साल में सब कुछ खराब हो जाता है। लोग हैं कबाड़ी वाले जो हम लोग अपना हर तरह से रिपेयर कर ही लेते हैं हर चीज का, तो भाई अगर बोरी पुरानी हो गई तो क्या हो गया, पौधे को भी तो रिपोर्ट ही करना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने ये ढेर सारी सालों से मेरे गार्डन में सब्जियां लगी रहती हैं, आप लोग मेरे को सालों से जानते हो, मैं अपनी बोरियों में मतलब इन फ्री के ग्रो बैग में ढेरों सब्जियां लगाती हूँ और सब्जियां जानते हैं सीजनली होती हैं, तो हम लोग की सब्जियां कुछ 2 महीने में आती हैं, कुछ 3 महीने में होती हैं, कुछ 4 महीने में होती हैं। उसके बाद हम लोग का सीजन ऑफ हो जाता है, फिर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं बैग सड़ गया तो दूसरा बैग ले लीजिए। ढेरों बैग लगे रहते हैं हम लोग के पास, तो कबाड़ का जुगाड़, इतने सारे बैग होते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। क्यों जाती हैं लोग तो उसको कूड़ा समझ के फेंक देते हैं यूं करके, लेकिन हम लोग वहां से भी उठा लाते हैं, और जब उठा लाते हैं तो ढेरी बैग हम लोग के पास तैयार हो जाते हैं, फ्री का जुगाड़। और इतनी बड़ी बोरियां, मतलब इतने बड़े बड़े ग्रो बैग कैसे भरते हैं, वो भी अपने छत में, टेरेस गार्डन में। भाई आधे से ज्यादा लोगों की समस्या होती है वजन की, लोग परेशान होते हैं भाई टेरेस गार्डन में इतना ज्यादा वजन कैसे, तो भाई मेरा छत नहीं है, ये मेरा स्वर्ग से भी सुंदर गार्डन है, और वो भी बिना वजन के। ढेरों मेरे यहाँ इतने सारे पॉट लगे हैं, इतनी सारी सब्जियां लगती हैं, इतने सारे फूल लगते हैं, बस फल बहुत नहीं लगते हैं क्योंकि बंदर आते हैं, इसलिए फल सिर्फ आपको नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन सब्जियां सीजनली की जरूर दिखाती हूँ। क्योंकि कई लोगों के, मेरे प्यारे व्यूवर्स की डिमांड होती है कि मैम आप सब्जियां क्यों नहीं लगाती हैं, तो मैं उन प्यारे व्यूवर्स को ही दिखाना चाहती हूँ कि मैंने सब्जियां लगाती हूँ, लेकिन ऐसी सब्जियां लगाती हूँ जो बंदरों को पसंद नहीं है। मतलब कि सरसों का साग देख सकते हैं मेरी बोरियों में, ये मतलब मेरा ये कब मैंने लगाया था, सरसों का साग तो हम लोग का मुश्किल से 3 दिन, हम लोग का 4 दिन नहीं होता है और ग्रो होना शुरू हो जाता है। मुश्किल से 4 दिन आप सरसों के दाने डालिए, और मेरा इतना इजी तरीका होता है मेरे टेरिस में लोगों, क्योंकि लोगों का डिमांड है भाई वजन हो जाता है, तो भाई हमारे छत में वजन नहीं होता है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि हम बिना वजन के, बिना मिट्टी के, बिना खाद के अपने सालों से गार्डनिंग कर रहे हैं, और रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। तो ये रिजल्ट आप सोच सकते हो, बिना खाद के निकला है। इतनी मोटी मोटी सरसों की फलियां देख लीजिए, ये इतनी मोटी मोटी है, मुश्किल से ये मेरा 1 महीना कह सकती हूँ, चलिए 1 महीना मान लेती हूँ, लेकिन मुझे खैर याद भी नहीं है कि ये 1 महीने का रिजल्ट है, लेकिन सरसों बहुत जल्दी निकल आती। आप तो सब मेरे प्यारे व्यूवर जो गार्डनर हैं उनको सबको मालूम होगा, इधर आप सरसों लगाइए, मुश्किल से 4 दिन होता है और सरसों हमारी ग्रो होनी शुरू हो जाती है, और कुछ ही दिनों में अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग ना करो, मतलब कि हम लोग साग भी बनाते हैं इसका, पूरे परिवार को भी खिलाते हैं भाई। जब ताजी ऑर्गेनिक सब्जी हम लोग लगा रहे हैं तो सबको खिलाएंगे भी, तो जब ताजी सब्जियां लगा देते हैं, सबको साग खिलाते हैं, उसके बाद जब सब लोग साग से ऊब जाते हैं, तो इनको काटना बंद कर देते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग करना छोड़ देते हैं, तब ये इतनी खूबसूरत सी फलियां आती हैं। अब ये सरसों देखिए, कितनी मोटी मोटी सरसों के दाने आपको ऊपर से भी दिख रहे होंगे, ये समझ लीजिए बाहर, समझ लीजिए इतना मोटा आ गया है कवर इसका, मतलब कि ये अब हमारी पकने वाली है। जब पक जाएगी फिर ढेर सारी, कम से कम मेरे पास, मैं इतना झूठ नहीं बोलूंगी, तो भी पाव भर आधा किलो तो सरसों मेरी निकल आएगी, क्योंकि मेरी 2 बोरियों में सरसों लगी है, और पूरी छकाछक अनगिनत फलियां लगी हैं। मैं फलियां तो सच में नहीं गिन पाऊंगी, आप लोग खुद ही गिन लीजिए, इतनी फलियां हैं, तो इसमें कम से कम मेरी आधा किलो सरसों तो निकली आएगी, क्योंकि सरसों में वजन भी होता है। तो आधा किलो सरसों यहाँ से इतनी पूरी 2 बोरियों मैंने सरसों लगा रखी है, तो आराम से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये मैंने टमाटर लगा रखे हैं, टमाटर भी मेरे सालों से लगे हुए हैं, मतलब कि मैं हर साल लगाती हूँ, जब तक बंदर से बच जाते हैं, जब तक कमाल आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद ठन ठन गोपाल, क्योंकि बंदर ने जब पूरे ही बंदर ले गए मेरे उड़ा के, तो मैं क्या दिखाऊंगी आपको। लेकिन उसके बाद भी देख लीजिए रिजल्ट, अभी यहाँ पे देखिए कितना फूल आ रहा है, कितना ज्यादा इसमें खूबसूरत से तरीके से टमाटर निकल रहे हैं, टमाटर फूल चारों तरफ फूल भर गया है। क्यों? क्योंकि ये फ्री के ग्रो बैग हैं, फ्री के ग्रो बैग हैं, फ्री की खाद है। खाद भी कहाँ से लाती हूँ भाई, आपको बता चुकी हूँ, खाद मैं यूज ही नहीं करती हूँ, तो आप सोच सकते हो मैं बिना खाद के, बिना मिट्टी के कैसे कमाल करती हूँ। और ये देख लीजिए, ये पता है आपको क्या है, दूर से लग रहा होगा गाजर लगी हुई है, कुछ सोच रहे होंगे सोया लगा है, लेकिन ना ये गाजर है ना ये सोया है, ये है सौंफ। ये सौंफ लगा रखी है मैंने, जीरा लगा रखा है, सौंफ और जीरा सेम पेड़ होते हैं,
आप जीरा भी लगा के देख लीजिए, आप सौंफ भी लगा के देख लीजिए, 100% आपका यही रिजल्ट आएगा। और देख सकते हैं मेरी बोरियों में सौंफ भी निकलेगी, ढेर सारी जीरे की फली, जैसे भी सरसों की फली है, ऐसे ही जीरे के भी फूल आते हैं और उसमें जीरा बनता है। जीरा हम लोग का बहुत महंगा मसाला होता है, ये भी हमने अपने घर में ग्रो बैग में लगा रखा है। यहाँ मैंने प्याज ढेर सारी लगा रखी है, और यहाँ देखिए मैंने मूली लगा रखी है। तो मैं भाई मूली तो दिखा ही देती हूँ आपको, इस तरह की मूली निकली है। ये देखिए, ज्यादा नहीं अरमान है मेरे, थोड़े थोड़े से अरमान होते हैं, छोटे छोटे ही ग्रो बैग में काम कर लेती हूँ। ये देखिए, इतनी ज्यादा नहीं लगाई थी मैंने मूलियां, क्योंकि मूली बंदर जैसे ही देखते हैं उखाड़ ले जाते हैं। मैंने लगाई तो थी, लेकिन बंदर अपना काम कर जाते हैं, तुरंत ले जाते हैं। और यहाँ देखिए मैंने साथ में मटर भी लगा रखी है, काफी मटर देखिए मेरी अभी ग्रो हो गई है, और अब इसमें फलियां निकलनी, क्योंकि इसमें बाल निकल आए हैं। ये देखिए इस तरह की, तो मतलब कि अब फूल बनेंगे, इसमें फलियां आएंगी। मैंने उस सीजन में भी आपको मटर दिखाई थी। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर मैं इन बोरियों में क्या भरती हूँ, जो मैं खाद भी नहीं डालती हूँ, और मैं इतनी शानदार रिजल्ट भी लेके आती हूँ, और मेरी छत में बजर भी नहीं होता है। तो भाई चलिए, लोग सोचते हैं कट कर दो, सिलाई कर दो, कोई सिलाई नहीं करना है, कोई छेद नहीं करना है, क्योंकि ये बोरियां ऐसी होती हैं, अपने आप ही यहाँ हल्का हल्का पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो यही बेनिफिट होता है हम लोग का इन बोरियों से। और हम लोग की 3 महीने की सब्जियां होती हैं, तो कोई ऐसी टेंशन ही नहीं। भाई जिसने सवाल किया था कि बोरी खराब हो जाती है, भाई क्यों खराब होंगी, 3 महीने की सब्जियां मैं लगाती हूँ, उसके बाद फिर बदल देती हूँ, उसके बाद खराब हो गई फिर चेंज कर लिया। तो चलिए भाई यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम इन बोरियों में आखिर करते क्या हैं, जो हम खाद नहीं डालते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है जादुई पीपल की पत्तियां, अपने गार्डन की भी सूखी पत्तियां आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए अपने गार्डन, तो सबसे पहले हमको अपने ग्रो बैग में सूखी पत्तियां डालनी है। सूखी पत्तियां डालने के बाद हम अपने किचन का ये कचरा डाल देंगे। ये मूली की पत्तियां हैं, ये इस तरह की मूली की पत्तियां। देखते जाइए कि मैं खाद नहीं डालती हूँ, और उसके बाद भी मेरा रिजल्ट क्यों इतना शानदार आता है, क्योंकि ये हम किचन का कचरा अपने छत में इकट्ठा करते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद इन्हीं को हम बोरियों में भर देते हैं। देख लीजिए ये ताजा भी पपीता का चिक्कल है, बाकी अपने गार्डन के भी पेड़ पौधे हैं, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने ये पूरा भर लिया है, यहाँ से अपने किचन कचरा भर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इतना खजाना निकलता है, इतना खजाना निकलता है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। तो भाई यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी जादुई वाले मैजिक छड़ी घुमानी। छड़ी किस किस को पता है, किस किस को छड़ी पता है, कैसे घुमाती हूँ मैं। जो मेरे प्यारे फैंस हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि मैं कौन सी जादुई छड़ी घुमाती हूँ और इतना अच्छा रिजल्ट लाती हूँ। उस सीजन में भी आपने देखा था, कम से कम इस बोरी में मैंने टमाटर लगाया था, छोटे छोटे पॉटों में भी लगाया था, और 2-2, 3-3 किलो मेरे घर में टमाटर निकले थे। इतनी थी, एक बैग की बता रही हूँ, एक बैग का बता रही हूँ, और अगर 4-5 बैग लगा लूंगी तो उसमें तो ढेर सारे टमाटर निकलते हैं। अब देख लीजिए पूरी बोरी छकाछक, कहाँ मट्टी लगी, कहाँ खाद लगी। तो ये हमारा 3 महीने का सब्जी का, कोई भी सब्जी लगाती हूँ। ये देखिए ले आई हूँ सब्जियां, कौन सी, हल्दी लाई हूँ। हल्दी आपको पता है मैंने उस सीजन में हल्दी लगाई थी, और मेरी कम से कम मेरे ख्याल से 10 किलो या 10 किलो से ज्यादा ही हल्दी निकली थी। आपके सामने रिजल्ट लेके आई थी, आपके सामने ग्रो बैग दिखाए थे, और आपके सामने ही हार्वेस्टिंग करी थी। तो ये वही हल्दी संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि अब हल्दी का सीजन आ गया है लगाने का। तो ये अपने घर की ही हल्दी है, और इन्हीं ग्रो बैग में बिना मट्टी बिना खाद के लगाती हूँ। कैसे लगाती हूँ भाई, सारा कचरा भर दिया, पूरी पत्तियां भर दी। तो क्या हम डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने नाम मत की मट्टी तो डाली ही नहीं, क्योंकि जड़ हमारी नाम मत की मट्टी पे ही पकड़ती है। तो भाई नाम मत की मट्टी भी डाल देते हैं। नाम मत की मट्टी क्या, जो अपने घर की हम लोग, ये बोरी भरूंगी, इसके वजह से मैंने हल्दी लगा दी। जब हल्दी हार्वेस्टिंग करेंगे, किचन कंपोस्ट रेडी, मतलब लीफ कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट रेडी हो जाएगी। यही तो हमारा खजाना होता है, काला सोना। तो यही काला ही सोना है, कुछ अलग से काला सोना मट्टी तो हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती लेने की, क्योंकि हम हर महीने अपनी किचन कंपोस्ट तैयार ही कर लेते हैं। हर 2 महीने में हमारा किचन कचरा तैयार हो जाता है, और इस तरीके हम लोग ग्रो बैग में अपना सामान भी ठाट से यूज कर सकते हैं। तो भाई चलिए हल्दी की बारी आ गई, कैसे इसको लगाना है। बस ये मट्टी हमने ली भाई, यहाँ पे जड़ लगाई और यहाँ पे लगा दी हमने। प्याज भी लेके आई हूँ, प्याज भी हम लोग, मैंने देखिए कितना सारा प्याज लगाया है, और कम से कम इसकी 4-5 बार भी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, इसीलिए इतना आपको कटा कटा दिख रहा होगा। तो ये ऐसी मेथी भी लगाती हूँ, मेथी भी लाई हूँ, मेथी भी मैंने कई जगह लगा रखी है, पूरी बोरियां भरी हुई है मेरी। लहसुन भी लगाया है, धनिया भी लगाई है, जो मैं इतने छोटे छोटे से, देख लीजिए कि आप लोग को लगे। ये देखिए धनिया आप अपनी आंखों से देख लीजिए, जो मैं बोरियों में तो चलिए बड़ी है, ये तो मेरा एक मग्गा है, और मग्गे में आप धनिया में देख लीजिए
कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां आ रही हैं। तो मेरा ये रिजल्ट सिर्फ ये किचन कंपोस्ट लीफ पत्तियां, इन्हीं सबसे मेरा रिजल्ट इतना शानदार निकलता है कि पूछिए नहीं। तो चलिए ये देखिए मैंने हल्दी लगा दी। अब मेरी ये हल्दी बढ़िया सी, अब आप हल्दी तो बस ये होती है, ऐसी सब्जियां हम लगा रहे हैं जिसमें हमें किचन कचरे को दोबारा पलट के देखना ही नहीं है। तो ये हमने कचरा भी भर दिया अपना, और इसके बाद हल्दी भी हमने ऐसे लगा दी है कि अब ये हमारी हल्दी इतनी शानदार निकलेगी, क्योंकि हमने अभी इसको रख देंगे सेमी शेड में। यहाँ पे सेमी शेड में रख देंगे, हमारी बोरियां भी भर गई और हमारे सीड भी लग गए, ठाट से। और इसके बाद आप देखिएगा क्या रिजल्ट आता है कि आप लोग सपने में नहीं सोच सकते हो, ऐसा रिजल्ट मेरा आता है गजब का। ये मैंने अदरक भी ले रखी है, और अदरक भी ऐसे ही लगाते हैं, जैसे हल्दी लगाते हैं ऐसे ही अदरक लगाते हैं। तो मैंने दोनों चीज लगा रखी है साथ में, क्योंकि भाई हल्दी और अदरक में दोनों में ही 3-3 महीने बाद ही निकलना शुरू होता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि हम लोग इधर लगाते हैं और इसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। और ये ग्रो बैग ऐसे भी हैं कि हमें अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें ढेर सारा अपना कचरा भर दिया है, तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम दोबारा से इसमें जब हमने सीड डाल दिया है इस तरह से, ये सीड हमने देख लीजिए, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सीड लगाए हैं। आप लोग पहले देख लीजिए कि कैसे मैंने सीड लगाए हैं। ये देखिए, ये मैंने अदरक लगाई है, अदरक की ये आंखें होती हैं, ये खड़ी कर दी हैं, यहाँ से अदरक की आंखें निकलेंगी। और हल्दी तो हमने जैसे चाहे वैसे डाल दी है, क्योंकि हल्दी का मेरा बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट आ चुका है, तो मुझे कोई चिंता नहीं होती है। अदरक की जरूर थोड़ी सी चिंता होती है, क्योंकि अदरक अभी मेरी बहुत निकलती है, लेकिन बहुत लेट निकलता है, इसलिए मैंने अदरक भी साथ में लगा दी है। लग जाए लेकिन लगेगी 100%, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने लाऊंगी। इसके बाद फिर से हम लोग उसको कवर कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमने अपने, आप अच्छे से देख सकते हैं ये मेरी मिट्टी नहीं है, इस बात का आपको अंदाजा हो गया होगा। ये सब सिर्फ मेरे किचन कचरे का ही, पूरा किचन कचरा बना हुआ है, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, ये सिर्फ मेरा यही वाली चीजें होती हैं। सब कुछ मेरा इतना शानदार आया सिर्फ इन बोरियों की बदौलत, मतलब कि कुछ भी नहीं डाला, शान से रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड, आज आंखों से देख लीजिए, एक हाथ से उठाई हूं और कहीं से आपको नहीं लगेगा कि इसमें वजन है। तो क्या मेरे टेरेस में क्या आपको दिखेगा वजन है? कोई नहीं जान सकता कि मैं टेरेस गार्डनिंग अपनी कैसी करती हूँ, इतनी शानदार रिजल्ट लेके आती हूँ। यही लोगों का कहना तो होता है, भाई सब्जियों के ठेलों में भी इतनी सब्जियां नहीं होती हैं जितनी मेरे टेरेस गार्डन में सब्जियां होती हैं। तो भाई झूठ थोड़ी है, देख लीजिए, भले ही नाम की निकलती है तो क्या हुआ, ठेले वाले से भी ज्यादा सब्जियां रखती हूँ। भाई सरसों हो गया, सोया हो गया, प्याज हो गया, मूली हो गई, धनिया हो गई, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, इतनी सारी, लहसुन हो गया, इतनी सारी सब्जियां तो हैं भाई। तो ठेले वाले से क्यों कम सोचूं, ठेले वाले से भी ज्यादा सब्जियां रखती हूँ। तो 3-3 बाय बाय।